ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में, ये तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले बार देखा था एक्सरसाइज 1.1 के पहले, है ना, हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने थे, राइट। तो एक बार रिवाइज करते हैं, है ना, रिवाइज करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रेश हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखिए। पहला हम लोगों ने पढ़ा था द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, है ना। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स मतलब हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने दो ट्राइंगल लिया था, है ना, ऑफ डिफरेंट बेसेस एंड डिफरेंट हाइट, है ना, जिनका बेस अलग है और हाइट अलग है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी। नाउ द रेशियो, इफ वी राइट द रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, दैट वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर इनके बारे में डिटेल चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ सेकंड हम लोग बात करेंगे कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स। जब हाइट्स इक्वल होता है तो रेशियो किसको करस्पॉन्ड करता है, टू द करस्पॉन्डिंग बेसेस। एंड अगर हम लोग बात करेंगे कि जिसका इक्वल बेस होगा तो एरिया जो है वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हम लोग को क्या समझना है इसमें कि अगर हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल का रेशियो ले रहे हैं तो दैट वुड बी द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर जिसका हाइट सेम है वो बेस को इक्वल होगा, उसका प्रोपोर्शनल होगा, और अगर बेसिस सेम है तो उसका एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा, टू द हाइट्स। ओके, तो इसी के ऊपर बेस करते हैं हम लोग का नेक्स्ट सम, है ना। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 1। शुरू करें, चलो। लेट अस अंडरस्टैंड द सम। क्या दिया है यहाँ पे, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। ठीक है, सो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो लेट अस टेक, यहाँ पे गिवन में आप लोग को क्या दिया है ना, बेस ऑफ अ ट्रायंगल V1 लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 9। कुछ नहीं दिया है तो वी हैव टू राइट लाइक यूनिट्स, एंड हाइट इज 5, है ना। हाइट कितना दिया है, 5 यूनिट्स। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरा एक ट्रायंगल है जिसका बेस कितना दिया है, 10 यूनिट्स, एंड द हाइट इज 6, है ना। हाइट दिया है 6 यूनिट्स। What you have to find the ratio of areas of these triangles. So what we have to find here, area of triangle 1 upon area of triangle 2. Okay, so let us have the solution here. Okay, so here we have area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to, now tell me, इनका बेस कितना है 9, इनका बेस कितना है 10, आर दे इक्वल, नो। इनका हाइट 5 है, इनका हाइट 6 है, आर दे इक्वल, नो। so they have got different bases, they have got different heights, तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, रिमेंबर प्रॉपर्टी नंबर 1। what is that, that area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to, it is nothing but the ratio of product of corresponding bases
and corresponding height. Are you understanding this? और यहाँ पे हम लोग को वो लिखना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? Ratios of areas of two triangles is equal to the ratio of product of bases and their corresponding heights. ठीक है, यही प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोगों ने. चलो, अब जस्ट कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ये जो वैल्यूज है वो पुट करनी है. लाइक 9/5 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज, सो 9/10 आएगा ना. Here we have B1. B1 is 9. B2 is 10 into H1 is 5 and height 2 is 6. Now carefully observe, कुछ कट होता है क्या? एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो कट होगा वो ऊपर और नीचे है ना, ऐसा क्रॉस में होगा है ना, या ऊपर और नीचे, राइट? So 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 3s are 9, 3 2s are 6. Now multiply it, 3 1s are 3, 2 2s are 4, है ना? और डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं. So this would be the answer. Very simple. Just you have to apply what? The property. एक बार आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, you have to substitute the values and you will get the answer. ठीक है, ये समझा आप लोगों को? मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. एक कहावत है ना, कि अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, है ना. आप लोगों का थिंकिंग ही आपको आगे लेके जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने पहला सम किया है ना, अब आगे भी करेंगे हम लोग. ये हम लोग का सेकंड सम है. लेट अस स्टार्ट विद दैट. ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज गिवन. यहाँ पे आप लोग को क्या क्या दिया हुआ है? सी केयरफुली ऑब्जर्व द फिगर, है ना. इसमें आप लोगों को BC is perpendicular. BC is perpendicular. Now perpendicular मतलब क्या? मीटिंग एट 90 डिग्री, है ना. दो लाइंस 90 डिग्री पे मीट करते हैं, है ना. एंड AD इज अगेन परपेंडिकुलर टू AB. BC का वैल्यू 4 दिया है. BC का वैल्यू कितना दिया है? 4 यूनिट्स. AD का वैल्यू कितना है? 8 अगेन यूनिट्स. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. क्या फाइंड आउट करना है? टेल मी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle ADB. So let us have the solution here. Now, if you carefully observe it, ठीक है, देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल में क्या सेम दिख रहा है आपको? ये फिर केयरफुली ऑब्जर्व इट. सो यहाँ पे आपको ये चीज सेम दिख रहा है. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द बेस, राइट. नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका बेस सेम है तो इसका एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा? टू द हाइट, राइट. सो व्हाट यू हैव टू टेक, like area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to, है ना, you have to write the height. Now what is the height for triangle ABC? AB is the base, BC is the height. So here we have BC और ADB में AD is the height, राइट. लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? द रेशियो of areas of two triangles with equal base
is equal to the ratio of corresponding, क्या आएगा बच्चे, that is heights। ठीक है, ये लिखना है आपको, इसके ऊपर मार्क्स है, ये नहीं लिखा तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली राइट द वैल्यूज। बीसी कितना है, दैट इज 4, एडी कितना है 8, ठीक है, वापस से डिवाइड हो रहा है क्या, यस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो द आंसर इज 1/2। आया समझ में आप लोगों को, वेरी गुड। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड सम। थर्ड सम में देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम है, एक बार देख लेते हैं क्या आपने को दिया है, पहले वो देखते हैं, राइट। सो इसमें आप लोग को क्या क्या दिया है समझते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है आपको PQR is a triangle whereas PS is perpendicular to RQ. PS is perpendicular to RQ. Second is QT is again perpendicular to PR. उसके बाद कुछ वैल्यूज दिए हैं आपको, RQ का वैल्यू दिया है 6, PS का वैल्यू दिया है 6, PR का वैल्यू दिया है 12। You have to find QT, है ना, क्या फाइंड आउट करना है आपको, QT फाइंड आउट करना है। Let us have the solution here. Now ये जो है ना कोई भी प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करता। बोलेंगे सर कैसे करेंगे फिर, चलो देखते, इसके लिए हम लोग को एरिया ऑफ द ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला मैं एक एक करके समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, तो दिस इज द PQR, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। नाउ ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट होता है वो ना, वो ट्रायंगल के बाहर जाता है। सो इफ वी कंसीडर दिस एज द बेस and this becomes the height, right? Now tell me what will be area of triangle PQR. As we know, the area is half into base into height, so half into what is the base here, QR is the base. What is the height here, that is PS is the height, है ना। So I have written here equation number 1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, coming to the next part, see if I can say this is P, this is Q, this is R and this is the height, है ना, जो हाइपोटेनियस के ऊपर है, that is T। तो अगर मैं इसको टिल्टेड करता हूं, ऐसा थोड़ा टेढ़ा करता हूं, तो कैसा आएगा बताओ, लाइक दिस। ये P जो है वो यहां पे आ गया, दिस इज R, दिस इज Q, यहां पे हो गया T, थोड़ा सा टिल्टेड किया, तो ये जो ट्रायंगल है कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस विल बिकम द बेस एंड दिस विल बिकम द हाइट। ट्रायंगल सेम है, आर यू ऑब्जर्विंग इट, है ना, PQR सेम ट्रायंगल है, बस थोड़ा अलग डायमेंशन से लिया है, अलग डायरेक्शन से लिया है। सो हियर वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगेन इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब बताओ क्या आएगा, दिस इज द बेस दैट इज PR into height is QT, that is equation number 2. Now from equation 1 and 2, 1 और 2 में देख के बताओ क्या सेम है। इफ यू ऑब्जर्व, ये जो पार्ट है वो दोनों का सेम है, सेम ट्रायंगल है, मैं चाहे ऐसा खड़ा रहूं चाहे मैं ऐसा खड़ा रहूं, मैं तो मैं ही है ना। सो हियर वी हैव, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट, हाफ इंटू QR इंटू
PS is equal to half into PR into QT. हाफ ऑफ गेट कैंसल्ड, क्या बचा QR इंटू PS। अब QR का वैल्यू दिया है क्या मुझे, QR का वैल्यू देखो दिया इधर 6 इंटू PS का वैल्यू 6 इज इक्वल टू PR का वैल्यू 12 इंटू QT का मुझे ढूंढना है। आर गेटिंग दिस, है ना। तो जस्ट यहां पे क्योंकि दोनों का बेस और दोनों का हाइट दिया था, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, अभी 6 इंटू 6 इज 36, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन में, दैट इज इक्वल टू QT। तो 12 3 जा 36, QT का वैल्यू 3 यूनिट्स। आर यू गेटिंग दिस? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट सम नंबर 4। अगेन इंटरेस्टिंग सम, राइट। देखते क्या क्या दिया है ना। सो गिवन इन सम नंबर 4 इज, व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट AD इज पैरेलल टू BC, है ना। AD और BC दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। जैसे रेलवे का पटरी होता है ना, यहां से लेके यहां तक, है ना। सो यहां से लेके यहां तक, तो ऐसे लाइन जो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। मतलब इसके अंदर एक चीज समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, दैट द डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। यहां पे अगर 4 सेंटीमीटर है, यहां पे भी 4 होगा और यहां पे भी 4 होगा। अगर देखा जाएगा यहां पे, दिस इज द पैरेलल लाइन। अगर AP मेरा हाइट इधर है, मैं समझो एक और एक हाइट बना रहा हूं यहां पे, तो क्या होगा, ये दोनों हाइट सेम होगा। मतलब हाइट, ये जितने भी ट्राइंगल्स इसके आएंगे उनके सब हाइट क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। चाहे मैं यहां पे निकलूं, चाहे मैं यहां पे निकलूं, चाहे मैं यहां पे करूं, चाहे मैं यहां पे करूं, है ना। तो सारे जगहों पे जो है द डिस्टेंस, द हाइट बिकम्स द सेम। ओके, सो ये अपने दिमाग में बिठाना है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था कि उसका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। सेकंड, AP जो है परपेंडिकुलर टू BC दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। लेट अस हैव द सॉल्यूशन हियर। Now, what is area of triangle ABC? Tell me. What is area of triangle ABC? Area of triangle ABC क्या था वैसे? Half into base into height. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो BC इज द बेस हियर, है ना। ये जो है, दिस इज द बेस हियर एंड दिस बिकम्स द हाइट for triangle ABC. So here we have half into base is BC and height is AP, है ना, upon area of triangle BCD, है ना। So BCD देखो कौन सा ट्राइंगल है, केयरफुली ऑब्जर्व इट, है ना। ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला। तो ये जो ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसका हाइट बाहर आएगा, बट ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, तो ये हाइट के जगह पे मैं AP लिख सकता हूं। तो बेस क्या हो गया, अगेन BC हो गया, हाइट इज अगेन AP। तो हियर आई हैव हाफ इंटू बेस, दोनों का सेम है BC, और हाइट अगर यहां पे
मैं लेता हूं ये हाइट और ये हाइट सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल राइट द सेम हाइट AP। क्या होगा बच्चे इसके बाद, हाफ हाफ गेट कैंसल, BC BC कैंसल, तो रेशियो इज 1/1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1:। आया समझ में, इट्स वेरी सिंपल लेकिन अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे आपने क्या सीखा है इंपॉर्टेंट, कि पैरेलल लाइंस में हाइट सेम होता है, तो मैं एक ही हाइट को लिख सकता हूं। ओके चलो बच्चों, फोर्थ सम हम लोगों ने कर लिया, अभी अभी हम लोग फिफ्थ सम की ओर चलते हैं। नाउ यहाँ पे देखो एक चीज दिया बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि लिखना गिवन क्या दिया है ना, फिर हम लोग को समझ में आएगा कि करना क्या है हमको। गिवन में क्या दिया है हम लोग को, सिर्फ एक चीज दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अगेन PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, सिर्फ ये चीज दिया है। अपने को बहुत सारा चीजें प्रूव करने का ऑलरेडी है यहाँ पे, राइट। सो हियर वी हैव टू प्रूव वन, ये फाइंड आउट करना है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस, है ना, बहुत सारी चीजें हैं तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो फाइंड आउट ऑलरेडी दिया हुआ है इधर, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेकिन बोलेंगे सर यहाँ पे तो वैल्यूज ही नहीं है, यहाँ पे तो मैं कंफ्यूज हो गया, कैसे करना है, ठीक है। तो चलो एक सम करेंगे, बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो, एक बार देख लेते हैं। चलो पहला सम, फर्स्ट सम, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू, नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, PQB कहां पे है, PQB, तो PQB में दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। PBC में ये वाला बड़ा वाला बेस है, एंड व्हाट इज द हाइट, सेम हाइट। नाउ यू टेल मी इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या सेम है, क्या सेम है, हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा, टू द बेस, है ना, ऐसे सीखा था हम लोगों ने। तो अगर मेरा हाइट सेम है तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा, बेस में। सो PQB का बेस क्या है, दैट इज BQ अपॉन PBC का बेस क्या है, BC, राइट। यहां पे हम लोग को प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट is equal to the ratio of corresponding, क्या है corresponding bases। Are you getting this? तो अब इसका वैल्यू दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो नहीं दिया है, you have to conclude, बस इतना ही लिखना है। तो यहां पे आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, हम लोग सेकंड का करेंगे। सेकंड का क्या है भाई, लेट अस टेक द सेकंड वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। अब देखो PBC कहां गया, तो किधर गया, PBC दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट। ABC में अगेन दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। नाउ यू टेल मी ये दोनों ट्राइंगल में क्या सेम है, बेस सेम है, तो इसका मतलब इसका एरिया किसको प्रोपोर्शनल करेगा, हाइट को, राइट। सो व्हाट इज द हाइट हियर, दैट इज PQ अपॉन AD। यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द
रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस, ये आपको लिखना है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी, बाकी का मैं आपको हिंट देता हूं, है ना, आप लोग बताएंगे, है ना, ये मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे मुझे 100% श्योर है कि आप लोग को आएगा। अभी देखो, पीबीसी और एबीसी क्या था, हो गया। अभी क्या बचा, एबीसी और एडीसी। वेर इज एबीसी, एबीसी, सो दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, एडीसी, एडीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल, सी, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, राइट, तो दोनों में क्या सेम आया, हाइट सेम आया, तो एरिया किसको करस्पॉन्ड करेगा, बेस को करस्पॉन्ड करेगा, है ना, जैसे ये वाला लिखा है हम लोगों ने। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, कमिंग टू सम नंबर 4, एडीसी और पीक्यूसी। ADC, where is ADC? This is ADC, right? ADC में this is the height and this is the base, है ना, ADC। दूसरा कौन सा है, PQC। PQC में देखो, ओके, नाउ इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या आएगा बताओ जरा, फोर्थ में क्या आएगा, एडीसी में ये मेरा हाइट है, दिस इज द बेस, पीक्यूसी में ये बेस है और ये हाइट है, दोनों में क्या कुछ भी सेम नहीं है, है ना, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इट वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसेस। व्हाट इज द बेस हियर, एडीसी में बेस क्या है, डीसी इज द बेस, एंड पीक्यूसी में क्यूसी इज द बेस, एंड हाइट क्या है, एडी इज द हाइट, और यहां पे क्या हो जाएगा, पीक्यू इज द हाइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना है आपको पूरा, है ना, नहीं लिखोगे तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है ये थर्ड सम में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय।